बेटा चैप्टर नंबर आपका 20 स्टार्ट हो रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। 1 से लेके 19 तक जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े वो सारे किसके अकॉर्डिंगली पढ़े हैं, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में हमने जितने भी रूल्स देखे, तो एक में डेबिट होती है चीज, दूसरे में क्या होती है, कोई नहीं है, क्रेडिट, इसीलिए उसका नाम भी क्या रखा गया, डबल एंट्री सिस्टम रखा गया। सिंगल एंट्री सिस्टम, देखो नाम से पता चल रहा है कि वो सिस्टम जिसके अंदर एंट्री डबल अकाउंटिंग के बेस पे नहीं करी जाएंगी। तो सर ये अकाउंटिंग हम मेंटेन कहाँ पे करेंगे? ये बेसिकली बेटा जो भी छोटे छोटे बिजनेस कह लो, या आप अपना पर्सनल, जैसे आप घर पे बैठे हो और आप अपना क्या बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। तो जो भी आप अपना पर्सनल अकाउंट बनाते हो या कोई भी छोटा मोटा अकाउंट अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हो, वहां पे हम सिंगल एंट्री का यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड। इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं आपके, जिसमें से अभी फर्स्ट मेथड मैं ले रहा हूँ बेटा। फर्स्ट मेथड का जो नाम है यहाँ पे वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है। इसे हम जानते हैं नेट वर्थ मेथड के नाम से। और ये मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, आपको पता नहीं चला, लेकिन ये पिछले कुछ चैप्टर्स में हो गया। एक फॉर्मूला था बेटा हमारा, कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस टोटल। कहोगे सर ये फॉर्मूला नहीं पता, तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पे आते हैं, तो वहां फॉर्मूला क्या था कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस। तो अगर मेरे को कैपिटल निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया, असेट्स माइनस, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया कैपिटल का, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अब इसके बाद देखो, इसके अंदर ना आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, ये भी हम कर चुके हैं। फॉर्मूले का नाम है यहाँ पे प्रॉफिट निकालना, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ही थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते थे, तो उसके अंदर मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाता था क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यानी कि मान लो साल की शुरुआत में आपके पास 1 लाख का कैपिटल था और क्लोजिंग कैपिटल आपका हो गया जाके बेटा कितना, 2 लाख रुपए। तो आपका कैपिटल कितने से बढ़ गया, 1 लाख से। तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमें, 1 लाख रुपए का। उसी से रिलेटेड कुछ अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये अभी आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, आंसर निकल के प्रॉफिट का आ जाता है। अब सर ये फॉर्मूला नया है या हमने करा नहीं है, वो भी समझा देता हूँ आपको। ये 12th में भी आएगा, पहले ये तो समझ लो, ये पूरा का पूरा एज इट इज उसके 12th में भी बूट होगा आपका जाके। आपने बेटा अभी बैलेंस शीट बनाई थी फाइनल अकाउंट के अंदर, है ना। बैलेंस शीट के अंदर बच्चे हम सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या लेते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में स्टार्टिंग में लिया जाता है, तो ये हमारा जो कैपिटल होता है ना बेटा, ये होता है हमारा कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। इसमें फिर आपको सिखाया गया कि अगर बच्चे कोई ड्राइंग्स होती हैं तो वो क्या कर दो, और बच्चे अगर कोई एडिशनल कैपिटल होता है तो वो क्या कर दो, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो, यही था ना, सारे क्वेश्चंस में यही करा फाइनल अकाउंट के बेसिक्स में। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपके पास बाहर क्या बच जाता था, कैपिटल बच जाता था। अब ये जो कैपिटल बचता था ये कौन सा था, ये कौन सा कैपिटल बचता था सर, हमारा क्लोजिंग कैपिटल बच जाता था। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें निकालना है क्या, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अब इसी को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया बस, ठीक है, वर्टिकली ना लिख के हमने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। क्या सर, हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल तो है क्वेश्चन में। तो अब ये जो चीजें देखो, ये करने के बाद ये इज इक्वल टू में है ना, है। अब मुझे ये सारी चीजें इधर लेके जानी पड़ेंगी, तभी प्रॉफिट बचेगा। तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इधर आगे क्या हो जाएगा, वहां पे हो रहा है। ड्राइंग्स यहाँ पे क्या हो रही है, इधर आगे क्या हो जाएंगी, वो प्लस हो रही है। ओपनिंग कैपिटल क्या है बेटा, वो स्टार्टिंग के अंदर प्लस में है यहाँ पे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस। वही फॉर्मूला है, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं बनता, ठीक है। फॉर्मूले कम ही होते हैं, बस उसको रोटेट किया जाता है। वो वर्टिकल फॉर्म में है, ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से रिटर्न फॉर्म के अंदर आ गया, फॉर्मूला वही है आपका बच्चे, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आएगा इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला, 2 तरीके से मोड़ लो के आते हैं क्वेश्चन। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले इसका। क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल 30,400
क्लोजिंग कैपिटल 33,800, ड्रॉइंग्स 9,600 और ओपनिंग कैपिटल तो हो गया, एडिशनल कैपिटल 4,000 रुपए। कहता है बताओ कि प्रॉफिट कितना अर्न करा। ठीक है, अब सिंपल बेटा अगर इसको इसी फॉर्मेट में करना है ना, सिंपल बता देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल। देखो इस तरीके से लिखेंगे हम सबसे पहले सॉल्यूशन में, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है सर, 33,000। उसके बाद ड्राइंग्स क्या होनी है सर इसमें, प्लस ड्राइंग्स क्या होनी है, ड्राइंग्स कितनी गिवन है 9,600, 0 0 14 1 9 10 13 43,400। एडिशनल कैपिटल क्या होना है सर, माइनस कितना दिया हुआ 4,000। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, ओपनिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, वो कितना गिवन है बच्चे 30,000। यहाँ पे आंसर किसका आ गया, ये आपका हार्ड है कोई, सिंपल है फॉर्मूला। देखिए बेटा अब बेसिकली यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, जैसे आपको इलास्टिसिटी में समझाया था। हमारा फॉर्मूला है बच्चे यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये आ जाता है आपका यहाँ पे। यही फॉर्मूला चल रहा है ना। अब देखो दो तरीके के क्वेश्चंस इसमें और बनने वाले हैं। एक क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा, ओपनिंग कैपिटल गिवन, और एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको क्या गिवन नहीं होगा। ठीक है, और एक इनका कंबाइंड आएगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही नहीं गिवन होंगे, आपको निकालने होंगे। तो बेसिकली सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकलते कहां से हैं, सीधा सा लॉजिक है बेटा। इसके लिए बनेगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, अभी एक सिंगल वाला करके दिखा रहा हूं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसके अंदर, क्या, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो है 10,000 का, एडिशनल कैपिटल है इसके अंदर 1,500 का, लोन लिया गया है 4,000 रुपए का, जिसपे 9% पर एनम का क्या है, इंटरेस्ट है। ये लोन लिया गया 1 जुलाई को। ऑन 31 मार्च उसकी जो पोजीशन है वो है कि उसके पास कैश है 600 रुपए का, स्टॉक है 9400 रुपए का, डेटर है उसके पास 7,000 रुपए के, क्रेडिटर है यहाँ पे, और प्रॉफिट जो उसको हुआ है सॉरी ये क्वेश्चन मार्क ही है, और ड्राइंग्स है उसकी 2,000 रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखिए आप सब। अब अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है, ड्राइंग्स भी है, आपके पास यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी है। सर एक चीज मिसिंग है,
अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंगली, सर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट तो निकालना ही होता है हमें, है ना। अब सर करना क्या है बेटा, चाहे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो चाहे क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो, ठीक है, ध्यान से सुनना वर्डिंग जो बोल रहा हूँ। दोनों के लिए जो बनेगी, क्या बनेगी आपकी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट वही बैलेंस शीट वाला होता है बच्चे हमारा। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये वर्किंग का पार्ट रहेगा हमारा, एज ऑन 31st, क्योंकि कौन सी बनानी है मेरे को, क्लोजिंग वाली बनानी है। यहाँ पे क्या आती है बेटा, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, ठीक है। आपको 31 मार्च पे कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है कैश। कैश है आपके पास 600 रुपए का। स्टॉक क्या होती है बेटा, असेट्स होती है 9400 रुपीज का। डेटर भी हमारी असेट्स होती हैं 7000 रुपीज की, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर है बेटा, वो लायबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ था लोन। देखो हुआ क्या इसमें, 4000 रुपए का लोन है यहाँ पे हमारा, ठीक है। उसके ऊपर 9% का आपको क्या देना था, इंटरेस्ट। जब कुछ भी नहीं कह रखा कि पे करा या नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है, जो ओपनिंग लायबिलिटी होती है वही क्या बन जाती है, हमारी क्लोजिंग भी बन जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तो यही होता था। अब बेटा 4000 का लोन लिया, कब लिया उसने, 1 जुलाई को। तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने होंगे, 9 महीने। इनटू में परसेंटेज कितनी थी, 9%, इनटू में 9/00 से 00 यहाँ गई, 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से इसको कट कर लीजिए 10, 9 3 जा 27, 270 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितने का आ गया आपका। अब अगर मैं यहाँ पे लोन लिखता हूं, तो लोन कितना हो गया, 4000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200, कितना आ जाएगा ये, 4200, ठीक है जी। अब एक चीज और समझ लेना, अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ना अभी इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आई है इंटरेस्ट वाली, आउटस्टैंडिंग वाली आएगी, प्रीपेड वाली आएंगी, कुछ भी एडजस्टमेंट आती है। तो एडजस्टमेंट हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ किस में होंगी, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में होंगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में कभी भी कोई एडजस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ आपको असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस गिवन होगा, आप वो लिखोगे और उससे क्या निकाल लोगे, ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। अभी करके भी दिखाऊंगा। अब आप इसे टोटल करेंगे तो 9 ये 10 हो गया, 10 17,000 आ गया। कितना आ गया ये, 17 में 10,270 रुपए हो गए ये। तो 17,000 माइनस 10,200, 0 3 2 में से 2 गए 7, 6,700, ठीक है। तो अब आपका बेटा यहाँ पे ना देखो सीधा सा फॉर्मूला है, असेट्स माइनस लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल। तो जो यहाँ पे आपका बैलेंस बचा ये वाला बैलेंसिंग फिगर, ये कौन सा कैपिटल हो गया आपका, क्लोजिंग। क्योंकि कौन सी बैलेंस शीट बनाई थी मैंने, ये 31 मार्च वाली। तो 6,730 रुपए क्या हो गया आपका, ये बैलेंस आ गया। अब ये सब करने के बाद ये आपका सारा वर्किंग का पार्ट कहलाएगा। किसका पार्ट कहलाएगा बच्चे, अब आप फॉर्मूले पे आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल। कितना निकाला हमने, 6,700 प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स थी 2,000 रुपए की, 8,700, उसके बाद माइनस एडिशनल कैपिटल, वो था 1,500 रुपए का, 0 3 7 में से 5 गए 2, 7। उसके बाद क्या होता है बेटा, इसमें से माइनस ओपनिंग कैपिटल, वो कितना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट की जगह क्या निकल के आ गया बेटा, नेगेटिव में आया ना बैलेंस 2,770, तो ये क्या आ गया बच्चे आपका, ये लॉस आ गया, ठीक है। तो 2,770 रुपए का क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमें लॉस हो जाएगा। तो इसमें एक नई चीज क्या सीखी कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम क्या बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग। अभी एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो उसमें दोनों ही गिवन नहीं होंगे ये, तो हमें 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी वर्किंग के अंदर, फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपका यही रहेगा इन द एंड, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, बोलो मत बच्चे, बस बोलिए मत बेटा, ये तो मानते ही नहीं।